Hello students, so now we will see the applications of conservation of linear momentum. अब देखो अब गन में क्या होता है. अब सपोज दैट पहला होता है रिकॉइल ऑफ गन. रिकॉइल ऑफ गन, तो रिकॉइल ऑफ गन क्या होता है? रिकॉइल मतलब क्या होता है? पीछे जब बुलेट फायर होता है तो क्या होता है, थोड़ा सा पीछे आपको को झटका मिलता है. दैट इज नथिंग बट रिकॉइल. और जिस वेलोसिटी से पीछे आया है गन, दैट इज नोन एज रिकॉइल वेलोसिटी. ठीक है, अब अपन देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से तो क्या होगा. अब मान लो सपोज दैट एक गन बना लेते हैं. अरे भैया पबजी तो सब खेलता होगा ना यार, देखो गन कैसे बनता है. अब अपन बनाएंगे शॉर्ट गन. ठीक है, तो दिस इज द शॉर्ट गन. ठीक है, इसका हो गया ट्रिगर और ये हो गया बुलेट. दिस इज द बुलेट. अब क्या होगा, लेट सपोज द मास ऑफ गन विल बी mg, m और ये हो गया g, एंड मास ऑफ बुलेट विल बी mb. ठीक है, अब क्या करा, फायर करा अपन ने. जब फायर करेंगे तो बुलेट निकल गया यहाँ से बाहर. अब जब बुलेट बाहर निकल गया तो क्या होगा, इसका वेलोसिटी मान लो पहले क्या था, ub वेलोसिटी मान लो, और गन का वेलोसिटी मान लो ug. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी. अब जब ये निकल गया तो गन पीछे की तरफ आएगा. ठीक है, निकलने के बाद गन क्या होगा, पीछे की तरफ आएगा. तो पीछे की तरफ का गन का वेलोसिटी मान लो जो रिकॉइल वेलोसिटी होगा, दैट विल बी vg. ठीक है, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गन, रिकॉइल गन का. और बुलेट जब आगे जा रहा तो ये क्या हो जाएगा, vb. ठीक है, अब अपन ने क्या पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से कि द मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मतलब जब ये फायर करने से पहले मोमेंटम इसका क्या होगा, फायर करने से पहले द मोमेंटम विल लाइक दिस mb इंटू ub प्लस mg इंटू ug बिफोर फायरिंग. आफ्टर फायरिंग मोमेंटम क्या हो जाएगा, mb इंटू vb, मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, प्लस mg इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, दैट इज vg. अब देखो, अब तो दोनों चीजें पहले इनिशियल केस में क्या है, इनिशियल केस में दिस सिस्टम इज एट रेस्ट. तो हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, जीरो. और जीरो से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म विल जीरो. तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट जीरो. जीरो इक्वल्स टू mb vb प्लस mg vg. ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करके अपना रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन निकाल सकते हैं. ठीक है, अब मान लो दिस सेकेंड एप्लीकेशन लीनियर मोमेंटम का अगर ऐसे देखे. ठीक है, तो जो कैच लेता है फील्डर, एक क्रिकेटर अगर कैच लेता है बॉल को तो क्या करता है, थोड़ा सा हाथ वो नीचे लाता है. ठीक है, अब देखो, अब सपोज दैट कि ये हमारा वो क्रिकेटर है. ठीक है, और इसने क्या करा, बॉल को यहाँ पे कैच कर लिया. ठीक है, और वेलोसिटी मान लो u इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और सपोज दैट एक और क्रिकेटर मान लो जो थोड़ा सा स्किलफुल क्रिकेटर लगता है, तो क्या करेगा, अपना हाथ को थोड़ा सा नीचे करके उस बॉल को कैच करेगा. ठीक है, जब वो बॉल को नीचे कैच, मान लो सपोज दैट पहले यहाँ हाथ नीचे था, अब ये क्या करा, कैच यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे करा, धीरे 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 करके नीचे से कैच करा. वेलोसिटी सेम मान लो u इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और वेट मान लो m इक्वल्स टू 0.2 kg. ठीक है, यहाँ पे भी इसका मास मान लो 0.2 kg. नाइंसाफी नहीं करेंगे, दोनों को बराबर मौका देंगे, दोनों की चीज़ें बराबर रखेंगे. ठीक है, तो अब जो यहाँ पे टाइम लगेगा कैच करने में, तो किसको ज़्यादा टाइम लगेगा कैच करने में, ओम किसको, मतलब क्या होगा, u इक्वल्स टू 0 है, और जब कैच करके जब लेते आएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी विल बी u इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड जब कैच करेगा. और कैच करने में टाइम कितना लग रहा है, t लग रहा है. तो जैसे जैसे अब देखो, ये जो डायरेक्ट कैच करेगा उसको चोट क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा. और ये जो धीरे धीरे हाथ नीचे करके तरफ कैच करेगा उसको क्या चोट ज़्यादा लगेगा, मतलब फोर्स, चोट उसको कम लगेगा, मतलब फोर्स हमारा कम लग रहा. तो फोर्स इक्वल्स टू अपन ने क्या पढ़ा था, m इक्वल्स टू m इंटू ए. ठीक है, m इंटू ए क्या हो जाएगा, v माइनस u अपॉन टी. ठीक है, अब सारा चीज कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, v और u कांस्टेंट है, चेंज कांस्टेंट है दोनों केसेस में. तो क्या हो जाएगा, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t. मतलब टाइम अगर ज्यादा लगा उस बॉल को कैच करने में तो फोर्स अपना क्या लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. टाइम ज्यादा लगा तो फोर्स कम होगा. लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइम कम, वो तो सडनली कैच कर लिया ना, तो नीचे लाने में उसको टाइम कम लगा. ठीक है, तो टाइम कम लगेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा. इसीलिए इस केस में चोट ज्यादा लगता है और इस केस में चोट कम लगता है. आ रही बात समझ में. तो ये होता है कंजर्वेशन
ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर इसका चेंज करें मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो क्या होगा, दोनों में अलग अलग आएंगे। अब देखो, अब इसका एक एग्जांपल ले लो, रॉकेट प्रपल्शन, ठीक है, रॉकेट प्रपल्शन। अब क्या होगा, मान लो ये हमारा दिस इज द रॉकेट, कैसे भी बना देते हैं, ये हमारा रॉकेट है, ठीक है, ये हमारा रॉकेट है। क्या नाम देगा रॉकेट का, इसको रॉकेट ही नाम देते हैं, ठीक है, दिस इज आवर रॉकेट, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये फ्यूल जो बर्न होगा तो नीचे की तरफ क्या होगा, जब फ्यूल बर्न होगा तो नीचे गैस मॉलिक्यूल्स क्या होगा, उसको एयर मॉलिक्यूल्स को धक्का देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या एयर, तो जितना ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, एयर मॉलिक्यूल्स भी उतने का ऊपर का फोर्स लगाएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना फोर्स नीचे लगा रहा है तो एयर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, उतना फोर्स ऊपर लगाएगा, इसीलिए रॉकेट क्या होता है, अपना ऊपर प्रोपेलेट कर देता है, ठीक है। दीज आर दी कॉमन एग्जाम्पल्स। अच्छा, अब बात करते हैं प्रेशर की, ठीक है। प्रेशर भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। प्रेशर के बारे में जानते हैं। प्रेशर इज नथिंग बट परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है। व्हेन द परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट फोर्स, ये नथिंग बट प्रेशर। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F बाई ए, एरिया, ठीक है, F बाई ए। तो ये प्रेशर का अपना फॉर्मूला है। और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका ये क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अब सपोज दैट, मान लो घर में तो सभी ने चॉपिंग करा होगा, या घर पे मम्मी चॉपिंग करती है, तो क्या होता है, अगर चाकू तेज ना हो तो क्या होगा, काटने में दिक्कत होती है, सब्जी काटने में दिक्कत होती है। तो वो किस कारण से होता है, अगर मान लो आप ब्लंट नाइफ, जो मतलब शार्प नहीं है, उसको लेंगे तो क्या होगा, ब्लंट नाइफ का जो ब्लेड का एरिया होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, आ रही बात समझ में। और जो शार्प नाइफ होगा, शार्प नाइफ का एरिया क्या होगा, ऐसा करके होगा, ठीक है, ब्लंट नाइफ के कंपेयर में। तो अगर फोर्स की बात करें, फोर्स हम उतना ही लगा रहे दोनों में, इसमें भी 5 न्यूटन का लगा रहे हैं, इसमें 5 न्यूटन का लगा, फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एरिया, ठीक है। जितना कम एरिया रहेगा हमारा, उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा, और जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा उससे क्या होगा, जल्दी कट जाएगा। इसीलिए ब्लंट नाइफ का एरिया क्या होगा, एरिया यहाँ पे ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो एरिया कम होगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा, एरिया ज्यादा रहेगा तो प्रेशर हमारा कम लगेगा। आ रही बात समझ में। अगर मान लो तुम्हें किसी तुम्हें सीधा सीधा चलना है, एक इस ब्रिज पे चलना है, ठीक है, ये मान लो एक हमारा ब्रिज है, इस वाले ब्रिज पे चलना है, और तुमको दे दिया एक ऐसे पतला ब्रिज पे चलना है, ठीक है। तो किस पे ज्यादा तुमको हर्ट होगा, किस पे ज्यादा तुमको ज्यादा चलने में डिफिकल्टी होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरिया क्या है, यहाँ पे एरिया ज्यादा है, तो हमारा क्या होगा, प्रेशर विल बी लो, प्रेशर कम होगा, तो यहाँ आसानी से चल सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, एरिया हमारा कम है, एरिया हमारा कम है, तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्टी होगा, थोड़ा हमारे पैरों में चुभेगा, क्योंकि क्या है, प्रेशर हमारा ज्यादा लग रहा है। आई बात समझ में। तो ये था प्रेशर का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं, ये तो हमारे जो एयर मॉलिक्यूल्स वगैरह थे उसके कंडीशन में। अब मान लो सपोज दैट एक बॉडी ले लिया, एटमॉस्फेयर पे अपन ने बात करा, अब वाटर पे बात करते हैं प्रेशर कैसे लगेगा, ठीक है। एक बॉडी ले लिया, उसको ऐसे करके डिप कर दिया, ठीक है। तो जो वाटर से जो प्रेशर लग रहा है वो एरिया पे ऐसे करके लगेगा। मान लो इस एरिया को कंसीडर कर रहे हैं तो इस पे ऐसे करके लगेगा, ठीक है। इसी को अगर टिल्ट कर दिया, अगर इसी को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया तो ये क्या लगेगा, प्रेशर इस डायरेक्शन में लगेगा। इसको ऐसे घुमा दिया, अगर फिर इसको और भी घुमा दिया, तो क्या कहने का मतलब ये है कि अगर लिक्विड के अंदर अगर टिल्टेड हो कुछ भी चीज, ठीक है, लिक्विड के अंदर कैसा भी हो, तो प्रेशर विल बी द सेम एक्टिंग ऑन दैट एरिया, ठीक है। अब बात करते हैं लिक्विड के अंदर ऐसा सीन है, अब इसको और नीचे लेके जा रहे हैं, मतलब हमारा कंटेनर और थोड़ा बढ़ा दिया, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे जैसे ही नीचे जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा उस कंटेनर पे या उस बॉडी पे। इसीलिए जो डाइवर्स होते हैं, जो सी डाइवर्स होते हैं, वो क्या होता है, नीचे जाते हैं तो उनका प्रेशर उनके बॉडी पे बढ़ता जाता है। वो क्यों बढ़ता जाता है,
सीधा से एक एग्जांपल ले लो, ये हमारा मान लो कंटेनर है और ये हमारा पानी से भरा पड़ा है पूरा, ठीक है। अब जब बात करते हैं, मान लो यहाँ पे कोई बॉडी है, ठीक है, तो इसके ऊपर का पानी कितना है, इतना ही है, ठीक है। तो पानी का जो वेट लगेगा वो इतना ही लगेगा उसके ऊपर। हमारी बात समझो, फोर्स जो ऊपर से लगेगा इसका, फोर्स इसका क्या होगा, मास इनटू दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg। तो इस वाले पानी का वेट इस पे लगेगा। अब मान लो यही वाला चीज, ये बॉडी है, यहाँ पे आ गया, तो इसके ऊपर कितना पानी है, इतना पानी हो गया। तो अब क्या हो गया कि वेट यहाँ से इस वाले पानी का वेट लेकर के इस वाले पानी का ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा, द वेट इंक्रीजेज, द वेट ऑफ द वाटर ऑन दैट बॉडी इंक्रीजेज एंड हेंस द प्रेशर विल इंक्रीज। फोर्स तो एरिया तो वही है ना भैया, अपने पास एरिया तो इतना ही है ना। अब क्या हो रहा है, हमारा फोर्स इंक्रीज कर रहा है, तो P इक्वल टू क्या था, F/A था, ठीक है। ये तो हमारा एरिया है सेम, तो हमारा क्या हो रहा है, ये फोर्स हमारा बढ़ रहा है, तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F एंड P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। आरी बात समझ में? तो क्या होगा, जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा हमारा प्रेशर लगेगा। इसीलिए जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे वेट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा प्रेशर का, ठीक है। अब प्रेशर से हट के नाउ वी विल टॉक अबाउट आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बोलता है, एक एग्जांपल, एक एक्टिविटी करना, डू एन एक्टिविटी बाय योरसेल्फ। अब क्या करना कि वन बकेट ऑफ वाटर, ठीक है, एक बाल्टी पानी ले लो, ठीक है, और बकेट को पूरा भर दो पानी से। क्या करो, बकेट को अपने को पानी से भर देने का पूरा का पूरा। अब क्या करने का, अब एक बॉटल लो, ठीक है, और उस बॉटल में भी पानी भर दो, उस बॉटल में भी पानी भर दो, ठीक है। अब इस बोतल में पानी भर दिया, अब इसको हाथ से पकड़ लो, ठीक है, इसको हाथ से अपन ने पकड़ लिया, अभी पकड़ के रखा, अभी पानी के अंदर नहीं डाला है, अभी पानी के बाहर रखा, बकेट के बाहर। अब इसको ऐसे करके बॉटल को पकड़ लिया। अब क्या करेंगे, धीरे धीरे नीचे लाएंगे। जब नीचे लाएंगे तो इस वाले सरफेस पे आएगा, इस वाले सरफेस पर टच करेगा। तो जब ऊपर पकड़ के रखा था तो जो हमारे उंगली में स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा था वो क्या था, ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। अब जब नीचे लाया तो हमने क्या महसूस करा कि बॉटल थोड़ा हल्का हो गया, मतलब हमें थोड़ा लेस स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। तो और नीचे जाएंगे तो और हल्का हो जाएगा, और नीचे जाएंगे तो और हल्का हो जाएगा। तो ऐसे क्या हो रहा है, जो बॉटल का वेट है वो क्या हो रहा है, हल्का होते जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि नीचे से कुछ फोर्स लग रहा है, नीचे से कुछ ढकेला हुआ है, तभी तो हमको वो हल्का लग रहा है कि नहीं। अगर मान लो किसी चीज को हम ऐसे लटका के रखे, नीचे से किसी ने एक हाथ दे दिया तुम्हें हेल्प करने को, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली नीचे से जो फोर्स लग रहा है और ऊपर से जो नीचे फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, मतलब माइनस करेगा कुछ, मतलब नीचे से उसको उठा के रखेंगे तो ऊपर से क्या हल्का होगा। तो सेम इस कंडीशन में होता है। तो आर्किमिडीज क्या बोलता है कि जब ये बॉटल नीचे जा रहा है तो इधर से फोर्स लग रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ दिस लिक्विड एंड दैट फोर्स इज नोन एज बॉयंट फोर्स। और ये जो फेनोमेना है इसको कहते हैं क्या, बॉयंसी कहते हैं, ठीक है। अब फोर्स तो लग रहा है भैया इसमें, अब पता कैसे करेंगे कि फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। तो अब उसने तो ये एक्टिविटी बता दिया, ऐसा कर लिया अपन ने, चलो ठीक है, नीचे से फोर्स लग रहा है बॉटल इसीलिए हल्का हो गया। अब बात करते हैं कि सर फोर्स की वैल्यू क्या करेंगे, फोर्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कितना फोर्स नीचे से लग रहा है कैसे पता चलेगा। तो उसने ये बोला आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने कि जो नीचे से फोर्स लग रहा है दैट इज बॉयंट फोर्स, वो किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू द वाटर डिस्प्लेस्ड, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। जितना फोर्स नीचे से लग रहा है वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। अब ये वाटर डिस्प्लेस्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सपोज दैट फॉर एग्जांपल, अगर सपोज दैट एक बेंच में बैठना है, ठीक है, और वहां पे ऑलरेडी 4 बंदे बैठे हुए पूरा बेंच को ऑक्यूपाइड करके, ठीक है। अब उसमें क्या अपने को भी बैठना है, क्या करेंगे अपन जगह बनाएंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सबको शिफ्ट करेंगे। तो जब जगह बनाएंगे तो क्या होगा, थोड़े बच्चे और इधर फैल जाएंगे तो फिर अपन बैठेंगे, मतलब वो कंपैरेटिवली क्या स्पेस अपन ले रहे हैं, ठीक है। तो सेम इस कंडीशन में क्या होगा, सपोज दैट यहाँ पे पानी है, ये कंटेनर पानी से भरा हुआ, और इस पे क्या करा, एक अपन ने मान लो बॉटल ले लो या कुछ भी ले लो, इसको डाल दिया अपन ने यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। तो अब जो ये जो पार्ट अंदर घुसा है, ये वाला पार्ट जो बॉटम वाला पार्ट है, तो ये अंदर गया तो मॉलिक्यूल्स को क्या होगा, साइड करके फिर अपना जगह बनाएगा। तो जब ये अपना जगह बनाएगा तो ये थोड़ा वाटर लेवल क्या होगा, थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, वाटर लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब तो बोलोगे सर वाटर तो डिस्प्लेस हुआ नहीं, उसी में इंक्रीज हुआ, तो कैसे वेट करेंगे, कैसे वेट को मेजर करेंगे, तो क्या करेंगे, तो हमको क्या पता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है।
मास अपॉन वॉल्यूम। तो इस वाले जो ब्लॉक डाले अपन ने, तो इसका नीचे का वॉल्यूम हमको पता होगा, ऑब्वियस ही बात है, दिया रहेगा कुछ ना कुछ, इसका नीचे का वॉल्यूम पता कर रहेगा। तो मास क्या हो जाएगा, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, मास यहाँ से निकल जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और ग्रेविटी, ये तो वॉल्यूम हमारा निकल लग गया। तो अब इस वॉल्यूम के बराबर क्या होगा, हमारा पानी डिस्प्लेस होगा ना ऊपर, मतलब अगर ये वॉल्यूम यहाँ से हटा दे तो इसके जगह क्या रहेगा, पानी रहेगा। अब इसी वॉल्यूम के बराबर क्या हो जाएगा, इसी वॉल्यूम के बराबर होगा क्या, वाटर डिस्प्लेस। अब वाटर का वॉल्यूम पता चल गया, उसको क्या करेंगे, वॉल्यूम पता चल गया, वाटर का डेंसिटी भी पता चल गया। ठीक है, तो वाटर का डेंसिटी जब पता चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, मास के बराबर हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब मास इंटू जी कर दो तो क्या हो जाएगा, वेट आ जाएगा। तो ऐसे करके वेट निकालेंगे। और दूसरा केस क्या हो जाएगा, द सेकंड केस इज, मान लो सपोज दैट ये बॉक्स को अपन ने डाला यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे एक हमने होल कर दिया, ठीक है, और यहाँ कंटेनर लगा दिया, क्या करा, कंटेनर। अब जैसे ही ये ब्लॉक अंदर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से पानी जो डिस्प्लेस होगा, जो मतलब लेवल पहले पड़ा था, वो पानी यहाँ पे आ जाएगा, सारा यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। तो इस पानी का वेट नाप लो, दैट विल इक्वल टू द बॉयंट फोर्स जो ऊपर लग रहा है पानी के चलते। ठीक है, तो द सेकंड मेथड इज दैट। और फर्स्ट मेथड क्या होगा, इसका वॉल्यूम निकालो। ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम यहाँ पे निकल गया, मतलब इतना वॉल्यूम क्या हो गया, पानी डिस्प्लेस होगा, अभी तो अपना जगह बना रहा। इतना वॉल्यूम जब आपको निकल गया तो वॉल्यूम को क्या करेंगे, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट दैट मास। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड गिवन होगा क्वेश्चन में, 110% गिवन होता है वाटर को। अब सीधी सी बात है, यहाँ से क्या होगा, डेंसिटी, यहाँ से वॉल्यूम निकल जाएगा, वॉल्यूम के बाद क्या होगा, डेंसिटी अपने को मालूम होता है, ये वाटर का स्टैंडर्ड होगा क्या, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये होता है इसका डेंसिटी। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर देंगे, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो नीचे का है, जो ब्लॉक का वॉल्यूम है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट द मास। और मास को जी से मल्टीप्लाई कर देंगे वेट, तो उतने वेट का हमारा क्या लगेगा, फोर्स नीचे से लगेगा, दैट इज द बॉयंट फोर्स। ठीक है, अब बात करते हैं, चलो ये तो पता चल गया नीचे से बॉयंट फोर्स कैसे निकालते हैं। अब कंडीशंस क्या होता है, बॉयंसी जो होता है, जो फ्लोट करते हैं बॉडी, वो कैसे फ्लोट कर पाते हैं। ठीक है, सपोज दैट लेट देयर विल बी अ बॉडी जो हमारा क्या है, यहाँ पे इमर्स्ड है। ठीक है, सपोज दैट ये इमर्स्ड है, और इस पे क्या होगा, इसका नीचे हमारा क्या होगा, वेट लगेगा mg, बॉडी का मतलब मास मान लो m, तो वेट एक्ट डाउनवर्ड्स, और जो बॉयंट फोर्स होगा, बॉयंट फोर्स विल बी v एक्टिंग अपवर्ड। ठीक है, तो अब फ्लोटिंग का केस क्या होगा, इफ दिस वेट, इसको हम w लिख देते हैं, इफ w इज ग्रेटर देन द बॉयंट फोर्स, अगर वेट बड़ा है बॉयंट फोर्स से, द बॉडी विल सिंक। क्यों, क्योंकि नीचे का वेट तो ज्यादा हो गया ना भैया, अपना नीचे का वेट ज्यादा हो गया, तो ऊपर के वेट को क्या करते हैं, ओवरकम करके नीचे आ जाएगा, तो बॉडी विल सिंक। और दूसरा कंडीशन क्या है, द सेकंड कंडीशन इज दैट, कि अगर बॉयंट फोर्स अपना बड़ा है और वेट अपना छोटा है, वेट लेस है, तो क्या होगा, बॉयंट फोर्स नीचे से ज्यादा फोर्स लग रहा है, जब नीचे से ज्यादा फोर्स लगे तो बॉडी क्या होगा, बॉडी विल ऑटोमेटिकली फ्लोट। ठीक है, तो दीज आर द टू कंडीशंस ऑफ फ्लोटिंग ऑफ अ बॉडी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो हमारा वाटर डिस्प्लेस होगा, तो वाटर डिस्प्लेस विल बी द फोर्स, द बॉयंट फोर्स विल इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, वेट का कॉन्सेप्ट है। अब इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, ठीक है, अगर मान लो डेंसिटी की बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, तो समझ लो कि जो बॉडी का जो वॉल्यूम मान लो v है, ठीक है, और इसका डेंसिटी मान लो रो है, ओके, और लिक्विड का डेंसिटी मान लो रो l है, और वॉल्यूम जो डिस्प्लेस करेगा मान लो सपोज दैट v, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम तो सेम होगा ना, जितना ये अंदर है उतना ही वाटर डिस्प्लेस करेगा, तो वॉल्यूम लिक्विड का v मान लो। तो अपन ने क्या पढ़ा, दी फ्लोटिंग कंडीशन, बॉयंट फोर्स इज ग्रेटर देन वेट। अब बॉयंट कैसे निकलेगा, इसका मास क्या हो जाएगा, मास इक्वल्स टू रो इंटू एल, इसका डेंसिटी रो एल है और वॉल्यूम v है, तो मास विल बी रो एल इंटू वी। ठीक है, और वेट क्या हो जाएगा, बॉयंट फोर्स F, मतलब बॉयंसी फोर्स B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, G से मल्टीप्लाई कर दो, V इंटू जी। ठीक है, सेम इस कंडीशन में इसका मास क्या हो जाएगा, रो इंटू बी, और बॉयंट फोर्स वेट क्या हो जाएगा, रो वी इंटू जी। अब इस कंडीशन में पुट करें तो इस कंडीशन में बॉयंट फोर्स क्या अपना, रो एल वी जी इज ग्रेटर देन रो वी जी गॉट कैंसल आउट, क्या होगा, रो ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन रो ऑफ सॉलिड। तो इस केस में क्या होगा, लिक्विड की डेंसिटी
ज़्यादा होगा कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, देन इट विल फ्लोट। अब बात करते हैं कि अगर सपोज दैट एक शिप ले लो, बड़ा सा शिप है, ठीक है, और उसी मटेरियल का एक कुछ मेटल ब्लॉक ले लो, तो क्या होगा, शिप क्या होता है, फ्लोट कर पाता मतलब इजी से पानी के ऊपर रहता है, लेकिन वो मटेरियल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या प्ले करता है रोल, डेंसिटी का प्ले। आप देखो हमने क्या पढ़ा था, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब ये मास मान लो कांस्टेंट है, मास एक ऑब्जेक्ट के लिए तो कांस्टेंट ही होगा ना, उतना ही होगा, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। तो रो इज क्या करेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/v होगा कि मतलब इसका मतलब ये है वॉल्यूम जितना ज़्यादा रहेगा डेंसिटी उतनी ज़्यादा रहेगी, डेंसिटी उतनी कम रहेगी, ठीक है। वॉल्यूम जितना ज़्यादा रहेगा डेंसिटी उतनी कम रहेगी, ठीक है। और जब वॉल्यूम हमारा कम रहेगा डेंसिटी उतनी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो इस केस में क्या होगा कि जब वॉल्यूम हम कम कर दें और डेंसिटी क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। जब डेंसिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वो सिंक कर जाएगा, सीधी सी बात है। ये जब हम बॉडीज बनाते हैं, जो फ्लोटिंग बॉडीज होते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट हम ध्यान में रखते हैं।